हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय शो मोवरी ग्रुप। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ नीट के इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। क्या है नीट एग्ज़ाम? बेसिकली नीट के एग्ज़ाम में अगर मैं बताऊँ तो टोटल कैंडिडेट्स लगभग 15 to 16 लाख कैंडिडेट्स हर साल अपीयर होते हैं। ये मान के चलिए दोस्तों कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या है। और इनमें से सबसे बड़ी अचंभे वाली बात यह है कि 8 लाख से 9 लाख कैंडिडेट्स से होते हैं जो मेयरली नीट को क्वालिफाई भी नहीं कर पाते, जो कि एक क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। कैसे होता है क्वालिफाइंग मार्क्स, क्यों नहीं क्वालिफाई करते, पूरा रीज़न मैं बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखेंगे दोस्तों तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में नीट क्यों इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो चुका है आज के टाइम में। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें जिससे मैक्सिमम कैंडिडेट्स को बेनिफिट मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो नीट एग्जाम के बारे में बताता हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर होता है दोस्तों, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। और नेगेटिव मार्किंग की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स में धोखा खा जाते हैं, क्योंकि वो तुक्का लगाते हैं। इसका जो मेयरली पासिंग मार्क्स होता है दोस्तों बहुत ही कम होता है, मीन्स जिसको कहते हैं नीट का क्वालिफाइंग मार्क्स। अगर मैं नीट के क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूँ, 2018 और 2019 दोनों की बात करूँ मैं, तो 2018 में जो मेयरली पासिंग मार्क्स था वो 119 था जनरल के कैंडिडेट्स के लिए। SC ST OBC के लिए 96 to 118 मार्क्स था। अनरिजर्व फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 107 to 118 के करीब था। और SC ST OBC PH के लिए 96 to 106। मीन्स अगर जनरल कैंडिडेट की बात करूँ तो 119 मार्क्स केवल पासिंग आउट ऑफ 720। उसको भी 8 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो की क्वालिफाई नहीं कर पाते इतने कम मार्क्स होने के बावजूद भी। अगर ईयर 2019 की बात करूँ तो ईयर 2019 में कट ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग थोड़ा ज़्यादा गया था। जैसे जनरल का 134 to 701, इसी तरह से SC ST OBC का 107 to 133, अनरिजर्व फिजिकली हैंडीकैप्ड का 120 to 133 और SC ST OBC फिजिकली हैंडीकैप्ड का 107 to 119। बेसिकली अगर आप मार्क्स देख रहे होंगे, मार्क्स हैं जितनी ज़्यादा इतने मिनिमम मार्क्स हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। बेसिकली अनरिजर्व के लिए 50th परसेंटाइल, SC ST OBC के लिए 40th परसेंटाइल, अनरिजर्व के लिए 45th परसेंटाइल फिजिकली हैंडीकैप्ड और SC ST OBC फिजिकली हैंडीकैप्ड लिए 40th परसेंटाइल। बेसिकली इतना कम मार्क्स होने के बावजूद भी कैंडिडेट्स, कम से कम 8 लाख ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते। उसका रीज़न जानते हैं क्या है? उसका रीज़न ये है कि कैंडिडेट्स नीट को लाइटली लेते हैं। नीट के एग्ज़ाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरह से डिज़ाइन में किए जाते हैं कि उसको एवरेज से एवरेज कैंडिडेट सॉल्व कर सकें। लेकिन सावधानी ये रखनी पड़ती है कि आपको नेगेटिव मार्किंग का विक्टिम नहीं होना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे लगातार क्वेश्चन कई सालों से करते हैं कि क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा होगी इसलिए उन्होंने नीट को मेयरली क्वालिफाई भी नहीं किया। तो अगर आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये मान के चलिए कि नीट में आपको नेगेटिव मार्किंग का विक्टिम नहीं होना है। इसमें अगर सेक्शन वाइज में बताऊँ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबका क्वेश्चन पेपर होता है। हर सब्जेक्ट में इजी, मीडियम और हार्ड 3 तरह के क्वेश्चन डिज़ाइन करते हैं। जो इजी होते हैं उसमें तो बिल्कुल आप गलती कर ही नहीं सकते, कोई गुंजाइश नहीं है। अगर इजी में आपने गलतियां कर दी तो दैट मीन्स कि आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाते हैं। मीडियम जो क्वेश्चन है और हार्ड क्वेश्चन है, यही दोनों मिल के आपकी रैंक बनाते हैं। जो आपका मनचाहा कॉलेज होता है वो मीडियम और हार्ड क्वेश्चन, यहाँ पे अगर आपने अच्छा कर दिया तो आपकी रैंक अच्छी बन जाती है। ईजी में तो किसी भी हालत में आपको क्वेश्चन को नेगेटिव मार्किंग का विक्टिम नहीं होना है। मीन्स जो आता है मीन्स वो करना ही करना है, क्योंकि इजी जो क्वेश्चंस होते हैं वो सभी करते हैं। दोस्तों ये मान के चलिए इजी में तो गलती कर ही नहीं सकते। अगर इजी में गलती कर दिया तो आप अपने से ऊपर वाले कैंडिडेट से नीचे चले जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इजी क्वेश्चन को बिल्कुल उसमें एक भी मार्क्स की गुंजाइश नहीं है कि आप 1 मार्क्स कम करें। मीडियम और हार्ड में जितना अच्छा कर सकते हैं वो करिए, वही आपकी रैंक बनाता है। और जो कैंडिडेट्स 8 लाख के करीब क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं उनका कारण यही है दोस्तों कि वो नेगेटिव मार्किंग के विक्टिम हो जाते हैं और पेपर को सीरियस नहीं लेते। अब बच्चे जो 8 लाख कैंडिडेट्स, 8 लाख में भी अगर मैं MBBS, BDS, आयुष, AIPBT और सारे कोर्सेज की बात करूं, हर कोर्सेज टोटल मिला के लगभग 2 लाख सीटें होंगी, लगभग प्राइवेट, गवर्नमेंट और DMD और सबकी मिला के। तो तब भी जो 8 लाख क्वालिफाइड होते हैं उसमें से भी केवल 2 लाख को सीटें मिलती हैं, 6 लाख बाहर चले जाते हैं। मीन्स आउट ऑफ
15 to 16 लाख कैंडिडेट्स जो नीट में हर साल अपीयर होते हैं, उनमें से मान के चलिए कि कम से कम 14 लाख ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको कुछ नहीं मिलता नीट की। इसीलिए मैं बार बार आप लोग को बताता हूँ कि नीट के पेपर को इतना हलवा मत समझिए। ये आपको समझने की देर है कि यहाँ पे कंपटीशन अच्छा खासा होता है। आपको अपनी मनचाही सीट चाहिए तो बहुत बढ़िया फाइट आपको देनी पड़ती है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी और फाइट करना पड़ेगा यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि 8 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स इसमें क्वालिफाई ही नहीं कर पाते हैं। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के विक्टिम हो जाते हैं दोस्तों। तो ईजीएस्ट क्वेश्चन को आपको सॉल्व तो करना ही करना है, उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आप लोग के लिए, आप लोग को बताने के लिए कि क्या हो सकता है नीट का, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कि कहाँ पे आप गलती करके बहुत ज़्यादा पछता सकते हैं, पछतावा हो सकता है। तो बिल्कुल आपको हर बात को सीरियसली लेना है, नीट को ईजिली नहीं लेना है। नीट को आप ये मान के चलिए कि आपके लिए अच्छा मौका है, लास्ट मौका है, ये मान के चलिए। इस तरह से प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी दोस्तों। ये केवल बताने के लिए था, आपको घबराने के लिए नहीं था दोस्तों। तो इसको छोड़िए और ये मान के चलिए कि प्रिपरेशन अच्छी करिए। विदाउट प्रिपरेशन यू कांट डू एनीथिंग। दैट्स ऑल। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।